हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। सो डियर, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एटम यानी कि परमाणु। इसमें हम जानेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, इसे खोज कौन कौन साइंटिस्ट ने किए और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानेंगे कि इसका परमाणु है क्या, इससे पहले हम चलते हैं इसके हिस्ट्री की तरफ। फर्स्ट टाइमिंग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कनक। कनक जी ने क्या कहा कि कोई भी मेटर को लेंगे, कोई भी एक पदार्थ को लेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो पार्टिकल्स उसके निकल करके आएंगे, उसके जो कण निकल करके आएंगे, उसे और डिवाइड करना मुश्किल होगा, उसे और डिवाइड नहीं करेंगे। इन्हीं अनडिविजुअल पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा, परमाणु। समझ में आया? कनक जी ने क्या कहा कि कोई भी मेटर, जो कि मेटर क्या होता है, मेटर छोटे छोटे कणों से होकर के बना है कि नहीं। कोई भी पदार्थ जिसे हम लोग अगर टुकड़ों में डिवाइड करना स्टार्ट करें, उसे डिवाइड करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे और डिवाइड करना मुश्किल होगा, मतलब वो जो पार्ट होगी अनडिविजुअल होगा, अविभाज्य होगा, और इसी का नाम कनक जी ने क्या दिया, परमाणु। और उन्होंने इसके बाद इसको नाम ही, इसके बारे में रिसर्च करना छोड़ दिया। उससे पहले आपको बता दें कि जो परमाणु है एक ग्रीक लैंग्वेज एटोमियो से मिलकर के बना है। ग्रीक लैंग्वेज एटोमियो से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य कण। समझ में आया? ग्रीक लैंग्वेज एटोमियो से मिलकर के बना है एटम। एटोमियो का मतलब होता है अविभाज्य, मतलब जिसको और भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को इन्होंने कहा था परमाणु। ठीक है, बट ये हम आगे चल के जानेंगे कि इन लोगों का बात कैसे झूठे निकला। इन्होंने जो कहा था उनका थ्योरी गलत निकला आज के मॉडर्न के थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आया कनक के बारे में जान लिया कि क्या कहा उन्होंने कि कोई भी पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे और डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसे और डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये कब किसने कहा था? ये कहा था आपको एक कनक नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने। उसके बाद आया आपको डाल्टन। डाल्टन के थ्योरी क्या कहता है, इसे समझते हैं। डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु है छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है और इसे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करना संभव नहीं है। मतलब परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिल करके बना है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और इसी को उन्होंने कहा परमाणु। ठीक है, दूसरी पॉइंट में कहा कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या थर्ड पॉइंट में डाल्टन जी ने क्या कहा कि जो परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही दोबारा से इसे बनाया जा सकता है। 3 पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना, इसके मतलब कोई भी मेटर ले लो, अगर उसको परमाणु बनाओगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे, तो इसका जो परमाणु बनेंगे सभी परमाणु का साइज और वेट अलग अलग होगा। 4 पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया डाल्टन क्या कहा था? डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, परमाणु अनेक तत्वों से मिल करके बना है और ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसे डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि इनको बात गलत निकला और परमाणु को 3 मौलिक कणों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे एक टेबल के माध्यम से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है और इनको खोज किसने किया और इस पर चार्ज कितना लगता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके। चलिए, ये है आपका वो परमाणु के 3 मौलिक कण, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब एक एक करके जानेंगे कि जो हमारा परमाणु है इसका जो 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको खोज किसने किया और कब किया। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग -e से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? -e से इलेक्ट्रॉन को डिनोटेड किया जाता है, और इसका खोज जे थॉमसन जी ने किया था। एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन जी ने, जो इन्होंने परमाणु से इलेक्ट्रॉन का खोज निकाला, और इन्होंने कब किया था? 1897 की बात है। 1897 की बात है जब जे थॉमसन जी ने परमाणु से इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला।
उसके बाद आए थे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने प्रोटॉन को सर्च किया। रदरफोर्ड प्रोटॉन को खोज निकाले थे कब, 1919 ईस्वी में। रदरफोर्ड जी ने प्रोटॉन का खोज किया 1919 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट जो आपका हुआ है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा 1931 में किया गया। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन का पहले शुरू से समझो। परमाणु का कितने मौलिक कण है, 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -e होता है, और इसके ऊपर इसको खोज किसने किया, जे थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट है। उन्होंने कब किया था, 1897 में। एक चीज़ और इस पर आपको बताते चलें कि जो जे थॉमसन जी सर्च किए थे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज, कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, इसका प्रोटॉन पे भी होता है। अब जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन को हम लोग n से डिनोटेड करते हैं और प्रोटॉन को p से डिनोटेड करते हैं। इसे हमेशा ध्यान में रखें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e रहता है, इसे -e से डिनोट करते हैं, और इसका खोज जे थॉमसन जी किया 1897 में। प्रोटॉन के खोज रदरफोर्ड किए 1919 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन का खोज किए चैडविक जी 1931 ईस्वी में। क्लियर हो गया। चार्ज भी देख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको भी सेम होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है, इसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसकी बनावट कैसे है, इसके नाभिक में क्या क्या रहते हैं परमाणु के, इस बात पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे है, परमाणु होता कैसे है, कैसे दिखता है। क्या परमाणु को देखा जा सकता है, तो नहीं, बिल्कुल हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। परमाणु को देखा जा सकता है, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। अब परमाणु दिखता कैसे है, तो परमाणु बहुत शेप के होते हैं। कुछ इस तरह का परमाणु भी हम लोग ऐसे आपको बना सकते हो, ऐसे देख लो, कुछ इस तरीके के आप ऐसे करके परमाणु का शेप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे करके भी आप परमाणु बना सकते हो। बट इसे समझने के लिए हम लोग एक राउंडिंग वाला परमाणु पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये राउंडिंग वाला परमाणु कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले सपोज करिए कि ये आपका परमाणु है। ठीक है। इस परमाणु में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको इन्होंने कहा, सबसे पहले क्या हुआ कि एक रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने की पतली चादर लिया, एक सोने का पेपर लिया, चादर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एक राउंड शेप का, और इस पे अल्फा कणों को हिट करना स्टार्ट किए। तो जैसे ही अल्फा कणों हिट करते थे तो वो जो अल्फा कण था वो इसे हो करके वो अंदर चला जाता था। जैसे इस पर हिट करते थे तो इसके अंदर चला जाता था। तो उन्होंने फर्स्ट रिजल्ट निकाला कि जो परमाणु है इसके बाकी स्थान जो है रिक्त है, खाली है। समझ में आया। उन्होंने फर्स्ट बार जब अल्फा रे इस पर हिट किया तो अल्फा रे जो होता था इसको छेद करके, इसको भेद करके बाहर चला गया। तो उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो स्ट्रक्चर है इसका अधिकतर आधा से ज़्यादा मतलब ये खाली होते हैं। ठीक है। दूसरी बार उन्होंने और थोड़ा सा नज़दीक हिट करना स्टार्ट किया तो क्या देखा कि परमाणु थोड़ा, ये जो अल्फा रे था यहाँ से टकराने के बाद थोड़ा सा ऐसे गया और ऐसे मुड़ने लगा। तो इन्होंने कहा कि इसके नाभिक में, इसके सेंटर पॉइंट में कोई धनात्मक फोर्स कर रहा है, और इन्होंने इसे जानने के लिए डायरेक्ट इस पॉइंट पर फोर्स कर दिया। बीच में फोर्स जब किया तो जैसे ही अल्फा कण गया वैसे ही उसी माध्यम में वापस लौट आया। समझ में आ रहा है। जैसे वो अल्फा कण इस माध्यम में गया वापस लौट आया, अंदर प्रवेश नहीं कर सका। तो इन्होंने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि इसका समस्त जो बल होते हैं, समस्त धन आवेशित बल यही रहता है। कहाँ? सेंटर में, जिसका नाम दिया नाभिक। इसको क्या नाम दिए?
रुको 1 मिनट, इसे क्लियर कर देते हैं। रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया नाभिक, इस सेंटर पॉइंट को नाम दिया नाभिक। ठीक है, इसका क्या नाम दिया? नाभिक। यहाँ लिख देते हैं नाभिक, इसका नाम दिए किसको? ये आपका सेंटर पॉइंट को। अब हम जानेंगे, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे सराउंडिंग करते रहता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे सराउंडिंग करते रहता है किसका? एटम का। जितने भी एटम होंगे इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश चार्ज होता है, ये ऐसे ऐसे इस पर सराउंडिंग करते रहता है, मतलब गोले गोले घूरते रहता है। और बाकी का जो बचा इलेक्ट्रॉन तो सराउंडिंग करता है, और भी तो दो चीज़ें हैं, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है जिसे P से डिनोटेड करते हैं, और न्यूट्रॉन जिसे N से डिनोटेड करते हैं, वो इसी में होते हैं। समझ में आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। आपसे कोई पूछता है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा एलिमेंट रहता है, तो कौन से तत्व रहेगा, तो कहना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटते रहता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।